ओके, सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर चैप्टर कंटिन्यू था जिसमें हमने डिटेल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कवर किया। लास्ट क्वेश्चन जो बचा था, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया या क्या क्या प्रोग्राम्स या पॉलिसीज बनाए, वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है जिसके थ्रू की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके। चलिए ना, मैं आपको बताता हूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। पहले कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, लेट सपोज करते हैं आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे पूछिएगा कि वो काम कहां करते हैं, क्या उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और हम ये चीज प्लान करते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी से हटा दिया जाए तो क्या इकोनॉमी ग्रो हो पाएगी या इकोनॉमी में से कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सारी चीजें तो हम प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, है ना। तो आज यही समझेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्यों जरूरी है, ठीक है। कौन से चीजें गवर्नमेंट क्या क्या चीज करके इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश करती है। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहले हम लिखते हैं इंट्रो, है ना। एग्जामिनेशन में आपको लिखना कैसे है मैं उस तरीके से आपको लेकर चल रहा हूं, ठीक है। टू हैव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नीडेड। भाई अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी पूरे इकोनॉमी को करना है, हमारी इकोनॉमी किस किस चीज पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, है ना। तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम कि पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किसके ऊपर टिका हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर टिका है। देखो ना, आप आसपास अपने आसपास नजर मारो ना, आपका किताब कौन बनाता है, इंडस्ट्रीज बनाता है। आपके हाथ में पेन होगा, कौन बनाता है, इंडस्ट्रीज बनाता है। आप जिस मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हो कौन बनाया, इंडस्ट्रीज ने बनाया, है ना। तो इंडस्ट्रीज के बिना तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन, किस किस में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, exports, national income, so the development of this sector is must. For the development of industrial sector, government takes some steps to support industries which are as follow, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। आई होप कि इंट्रो में क्या लिखना है आपको एग्जामिनेशन में वो चीज क्लियर है। अभी हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे, ओके। सो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। सर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज क्यों? स्टेट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई सरकार है, कोई स्टेट की बात हो रही है, गुजरात बिहार महाराष्ट्र की बात हो रही है, नहीं। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। जब भी आप चीजों को पढ़ें तो स्टेट वर्ड यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने ओन कर लिया। ओन कर लिया इन द सेंस कैसा, कि वो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत रिस्की टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, तो वैसे टाइप के इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर वाला घुसना ही नहीं चाहता, है ना। कि भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की है। जैसे स्टील सेक्टर्स हो गए, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, खाली गवर्नमेंट के हाथ में था, है ना। सेल कंपनी आपने सुना होगा, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। ये जो सेल कंपनी है, भेल कंपनी है, ये सारी इंडस्ट्रीज पहले गवर्नमेंट अपने तौर पे लेके चलती थी कि ये सारी बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले उसमें घुसना नहीं चाहते थे, है ना। देखिए क्या लिखा, गवर्नमेंट सेटअप बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट एंड आर वेरी रिस्की। ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और रिस्की इंडस्ट्रीज है, जिसके बिना इकोनॉमी को रन नहीं किया जा सकता, वैसे टाइप को इंडस्ट्रीज को कौन सेटअप करता है, गवर्नमेंट करता है। करना पड़ेगा ना भाई, अगर आप उनको फैसिलिटी नहीं दोगे ये सारी चीजों का, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वाले वो कैसे अपना इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे। एज इट इज वेरी रिस्की, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इट। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइवेट सेक्टर वाले भाई रिस्की और इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, इसलिए हम उसमें जाएंगे ही नहीं, हम वैसे टाइप के इंडस्ट्रीज को ओपन ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम ओपन करेंगे, जितनी भी बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज है वो हम ओपन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं। जैसे स्टील बनाते हैं तो स्टील बनाने के बाद गाड़ियों में यूज होता है, आपके घर बनाने में यूज होता है ना। तो ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, पहला पॉइंट था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट दिया कि प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज,
भाई इंडस्ट्रीज ओपन करना है तो खाली गवर्नमेंट का रोल उसमें काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो पाए। देखिए ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्प टू स्टार्ट एंड टू रन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है कि आप आओ इंडस्ट्रीज ओपन करो, हम हेल्प करेंगे आपको चलाने में भी, आपको हेल्प करेंगे आपको कंपनी को शुरू करने में भी, है ना। हम गवर्नमेंट इनको इजीली फंडिंग प्रोवाइड कर देती है, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। देखिए आगे क्या लिखा, टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर। एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लैंड एट कंसेशनल रेट। सर कंसेशनल का मतलब क्या होता है, कंसेशनल का मतलब होता है कम रेट में, मतलब जितना सस्ते से सस्ता हो सके, है ना। तो जमीन प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इवन टैक्स में भी कंसेशन देती है, छूट देती है कि भाई तुम टैक्स कम भर लेना, लेकिन इंडस्ट्रीज तो ओपन करो, बनाओ प्रॉफिट, है ना। क्योंकि तुम्हारा इंडस्ट्रीज ओपन करना बहुत जरूरी है। कंट्री का डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कब होगा, जब सारे लोग मिलकर आके इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे, है ना। इन एडिशन टू दैट चीप एंड इनफ फाइनेंस, चीप सस्ता, है ना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उतना फाइनेंस किया जाएगा, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाए। ठीक है, देख लीजिए प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं सर। इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ में ऐसा क्या बदलाव किया सरकार ने जिससे कि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो पाए। अच्छा, आपने एक चीज सुना होगा, बीच में टेस्ला की कंपनी थी, है ना। तो टेस्ला वाले जब इंडिया में कार लाए थे तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका कार बनाने का प्रोडक्शन 35 लाख का हो रहा है तो हम पूरी तरीके से 100% का इंपोर्ट टैक्स आपसे चार्ज करेंगे, है ना। तो वो कार का वैल्यूएशन कितना हो जा रहा था भाई, 70 लाख रुपया, ठीक है। जबकि हमारी टाटा कंपनी जो है उसी कार को 30 to 35 लाख के रेंज में बेच पाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उस पर टैक्स ज्यादा बढ़ा के लेती है ताकि हमारे जो लोकल कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उसको बेनिफिट हो पाए। अगर नहीं तो क्या होगा, वो सारी कंपनीज एडवांस्ड हैं, हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर पाती है, तो कैसा होगा, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे हम। बाहर से जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे इंडिया पे हावी हो जाएगा, है ना, और वो लोग पैसा कमा के बाहर चले जाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएगी। अब एक बात समझिए, अगर प्राइवेट सेक्टर या कोई भी आदमी बिजनेस खोला है, अगर उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, वो प्रॉफिट नहीं बनाएगा, तो क्या वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा देती है। अब पहले समझते हैं इंपोर्ट टैरिफ होता क्या है सर। इंपोर्ट का मतलब क्या, जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, है ना। इंपोर्ट टैरिफ मींस टैक्स इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्ट विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं वैसे गुड्स पे जो हम टैक्स लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, इंपोर्ट टैरिफ। ओके, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करो। तो कैसे करते हैं, गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। भाई जो भी इंपोर्ट करके गुड्स इंडिया में बेचा जाएगा उस पर टैक्स बढ़ा दूंगा। अब बताओ भाई, टैक्स बढ़ा दिया तो उससे क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया कि नहीं चीजों का, और प्राइस बढ़ गया तो लोग तो सोचेंगे ना कि हमको सस्ता चाहिए। जब उसी पैसे में मेरे को 35 लाख रुपए में टाटा की गाड़ी मिल जा रही है तो 70 लाख का गाड़ी में टेस्ला का क्यों खरीदने जाऊं, है ना। तो ड्यू टू दैट फॉरेन प्रोडक्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। इसके कारण, टैक्स लगने के कारण क्या हो जाता है, फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इससे गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। लीजिए स्क्रीनशॉट थर्ड पॉइंट का, बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग। अच्छा, क्यों जरूरी है सर, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमको काम करना है तो हमको ऐसी टेक्निक चाहिए, ऐसा स्किल चाहिए जिसके थ्रू हम कंपटीशन में रह सकें, है ना। देखिए क्या लिखा, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जितने भी कंपनी है जो हमारी इंडिया की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उनको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर सके। सस्टेन कर सकते हैं मतलब बने रह सके, कंपटीशन के साथ चल सके, है ना। दे आर ट्रेंड अबाउट, उनको किन किन चीजों का ट्रेनिंग दिया जाता है, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना,
नए टाइप के गुड्स क्या हो सकते हैं मोबाइल में, क्या और आप ऐड कर सकते हो, या एप्लीकेशंस आप क्या क्या बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स में क्या इनोवेशन कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में। सेलिंग टेक्निक, बेचना कैसे है, वो भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी को किस तरीके से चलाना है ना, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है सर? द पर्पस इज टू मेक देम एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बना सके, एंड टू क्रिएट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, जो इंडस्ट्रीज रन कर रही है उसमें एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बन सके, है ना। इस कारण से इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे लोगों को और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं उन सारों को ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अच्छा, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के आप कोई भी काम करो अच्छा नहीं लगेगा। लेट सपोज करते हैं ना, आप घर से निकले बाहर देखे पूरा मिट्टी वाला रोड है ना, बारिश में चलने लायक जगह नहीं रह रहा है ना, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप उसमें खुद को सस्टेन कर पाओगे क्या? नहीं, है ना। और इंडस्ट्रीज के लिए तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंडस्ट्री चलाओ, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता हूं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप एनकरेज रहो ये काम करने के लिए। देखिए ना, लिखा है टू डेवलप इंडस्ट्रीज बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, सीवेज। सीवेज का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कंपनी से जो कचरा निकलता है ना, उसके लिए नाला जैसा बना के देती है गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, मैं वो आपके आसपास प्रोवाइड करके दूंगा, ताकि आप आसानी से अपने बनाए हुए सामान को बेच सको। रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो आप आसानी से खरीद के ला सको, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका आसान हो जाए। तो सर ये सब आसान हो जाता है तो क्या होता है ना, ड्यू टू दैट इंडस्ट्रीज कैन सेव मनी। इसके कारण इंडस्ट्रीज क्या कर सकती है, अपने पैसों को बचा सकती है, एंड कैन ग्रो रैपिडली। और जब ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है तो इंडस्ट्रीज खुद को स्पीड से ग्रो कर सकती है। इट हेल्प्स टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू रन इंडस्ट्रीज। और ये हमको हेल्प करता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है कि वो इंडस्ट्रीज को रन करें और भी नए इंडस्ट्रीज स्टार्ट करें, क्योंकि फैसिलिटी तो गवर्नमेंट दे ही रही ना, है ना। तो हमारा पैसा बचेगा, हम आसानी से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पढ़ रहे थे, उसमें ये लास्ट पॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ध्यान रखेंगे, सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिसीज, है ना। अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ताकि इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल पाए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का फ्रेम करती है ताकि इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल पाए। तो वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए क्या लिखा है, टू हेल्प इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट मेक्स वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे जरूरत होता है इंडस्ट्रीज को, उस तरीके से वो लोग इंडस्ट्रियल रिलेटेड पॉलिसीज लेकर आते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए सर, तो इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एक्सेट्रा, ये सारे पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या सिर्फ हम पॉलिसीज पढ़े थे एक और चीज था ना, पॉइंट के अंदर ही था, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं। तो इट हैज आल्सो क्रिएटेड इंस्टीट्यूट लाइक, कौन से इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं? आईडीबीआई। सर आईडीबीआई क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी क्या होता है सर? ये देखिए आईडीबीआई का ही पार्ट है ना, सिडबी। ये बस यहाँ पे स्मॉल लगा दीजिए, बाकी सब स्मॉल। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे इंस्टीट्यूशन का फ्रेम कर रही है, बनाती है, ठीक है। दस गवर्नमेंट क्रिएट सुटेबल एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें कि इंडस्ट्री स्मूथली रन कर सके, है ना, खुद को सस्टेन कर सके, खुद को कंपटीशन में रख सके। ये सारी चीजें हमने ये टॉपिक में पढ़ा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर के जितने भी डिटेल क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिया है। कल से हम शुरू करेंगे अर्बनाइजेशन चैप्टर और माइग्रेशन चैप्टर जो है उस टॉपिक को हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।